जी, एक और बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, वो 1,71,024 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। यास्मीन राशिद जो कि आजाद उम्मीदवार थी, वो 1,15,043 वोटों के साथ नाकाम। यकीनन आमिर, ये बहुत बड़ा हल्का है और यहाँ पे मुकाबला भी बहुत तगड़ा था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। यहाँ पर एक और बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आ गया है और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चले। NA 119 लाहौर 3 से मरियम नवाज शरीफ 83,855 वोट लेकर कामयाब हो गई हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 68,376 वोटों के साथ नाकाम हो गए हैं। बड़ा हल्का था, बड़ा मुकाबला था यहाँ पर भी, जो कि मरियम नवाज शरीफ ने ये अपना सीट जो है वो जीत ली है, कामयाब हो गई हैं। NA 119 लाहौर 3 से 83,855 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और ये मैदान भी मरियम नवाज शरीफ ने मार लिया है और जीत गई हैं NA 119 लाहौर 3 से। जी बिल्कुल, बड़ा मुकाबला था। NA 119 लाहौर 3 से PMLN से मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक 83,055 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। एक और मुकाबला लाहौर 14 NA 130 PMLN से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि इनके इंडिपेंडेंट मध्य मुकाबिल यास्मीन राशिद 1,15,053 वोट लेकर वो नाकाम हुई हैं। ये भी बड़ा मुकाबला था। और लाहौर 14 से NA 130 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर कामयाब हुए हैं, जबकि यास्मीन राशिद यहाँ पर नाकाम है। 1,15,000 वोट लेकर वो नाकाम हुई हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं। बिल्कुल, गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज जाने का सिलसिला है। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों की निगाहें इस हल्के पर, इस नशिस्त पर थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां से जीतने में कामयाब हुए हैं। हसन रजा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपने हल्के भी कवर किए, आप ट्रांसमिशन का हिस्सा भी रहे, आप प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन यही थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत पाएंगे, या फिर इससे कुछ बरक्स थी एक्सपेक्टेशन और वही हुआ जो एक्सपेक्टेशन थी? देखिए, फिलहाल हमें फॉर्म 47 को देखना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी किया गया है। इसमें अगर देखें तो जो हल्का NA 130 जो कि पूरे पाकिस्तान की नजरें इस हल्का NA 130 पर थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल करके जो है कामयाबी हासिल की है, जबकि इनके मध्य मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता थी, उन्होंने 1,15,043 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। इस हल्के में 2,94,043 वोट जो है उसकी वोट डाले गए थे, जिसमें से 650 जो है वो खारिज वोट किए गए, जबकि 48.44% परसेंटेज जो है वो सामने आई है। जो वोटों की शरह, जो वोट डाले गए थे उसकी शरह थी। और इसमें अगर देखा जाए तो ये बड़ा मार्का था, जिसमें देखा जा रहा था। ठीक है हसन, आप फॉर्म 47 की बात कर रहे थे, तो ये इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रहा है, हमारे नाजरीन बराह रास्त इसको देख भी रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन हुई है इस हल्के की, वो सारी इस फॉर्म पर मौजूद है। NA 130 लाहौर से कुल तादाद 66,000 के करीब थी और इस वक्त जितने भी जो यहाँ से कैंडिडेट थे, उन्होंने जितने भी वोट हासिल किए हैं यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। कुल तादाद 60,800, जबकि इसके साथ साथ जो इस वक्त बाकी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जितने वोट हासिल किए हैं वो भी फॉर्म 47 पर मौजूद हैं। और यहां पर हम दस्तखत भी देख सकते हैं, साइन शुदा, ये दस्तखत शुदा फॉर्म 47 है, जिसके तहत ये अभी तक हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, जो कि अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। हसन, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल इस रिजल्ट के बाद क्या आ रहा है? देखिए, पहले तो बात यह है कि मुस्लिम दुनिया टीवी ने हमेशा से सच और रवायत और सबसे पहले जो है खबर देने की, खबर ब्रेक करने की रवायत को बरकरार रखते हुए नवाज शरीफ का सबसे पहले जो है वो रिजल्ट का ऐलान किया था। जैसे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ था और 6 बजे ये बताया था कि नवाज शरीफ इस हल्के में सबसे आगे हैं। और यही हुआ कि जब हल्का कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 47 जारी किया, उसमें भी ये चीज वाजे हो गई। और यूं दुनिया टीवी ने जो सबसे पहले खबर देने का और सच्ची खबर देने का एजाज था, दोबारा अपने नाम कर लिया। और अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से यही कहा जा रहा है कि
जो है नवाज शरीफ को एक बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया गया है और उनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा जो है वो नवाज शरीफ को वोट कास्ट किया गया, जो कि 1,71,000 का फिगर सामने आया है, जो एक बड़ी तादाद जो देखने को मिली है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हीं का हल्का था जहां से उन्होंने रैली का आगाज किया था, इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था और भरपूर तरीके से PB 51 मस्तूम का यह हल्का है। JUI के रहनुमा यहाँ से लीड कर रहे थे और उन्होंने कामयाबी हासिल की। एक और नतीजा PK 78 पेशावर नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से जीत गए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार आसिम खान को शिकस्त हुई है। उन्होंने हासिल किए वोट उनसे कम थे। नून लीग के जाहिर खान ने 22,000 वोट हासिल किए, वो उनसे जीत गए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार आसिम खान 17,125 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। PK 78 पेशावर नून लीग के जाहिर खान ने 22,000 वोट हासिल किए और वो यहां से जीत चुके हैं। उन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली है PK 78 पेशावर की। PK 78 पेशावर से नून लीग के जाहिर खान जो है वो कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार आसिम खान को 17,125 वोट मिले, वो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जाहिर खान जो है उनको यहाँ से कामयाबी मिली है। PMLN से उनका ताल्लुक। PK 78 पेशावर 7 22,559 वोट उन्होंने लिए, कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद आसिम खान 17,125 वोट उन्होंने लिए। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इंतखाब लड़ा था। तो यहाँ PK 78 पेशावर 7, यहाँ पर जाहिर खान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं 22,559 वोट लेकर। तो जनाब पेशावर 7 PK 78 से ताहिर जाहिर खान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 22,559 वोट लेकर इस वक्त कामयाब हो चुके हैं। और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिम खान 17,125 वोटों के साथ ये रनर अप हैं, लेकिन सीट नहीं पक्की कर पाए, सो नाकाम कहलाएंगे। और जाहिर खान यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है 22,559 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, तकरीबन 4 से 5,000 वोटों के मार्जिन से कामयाब हुए हैं। PK 72 पेशावर से पीपल्स पार्टी के करामतुल्लाह खान 18,527 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार महमूद जान 14,432 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और पीपल्स पार्टी के करामतुल्लाह खान 18,527 वोटों के साथ कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार महमूद जान 14,432 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। PK 72 पेशावर का यह रिजल्ट है, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा, जबकि आजाद उम्मीदवार महमूद जान दूसरे नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी के करामतुल्लाह खान 18,527 वोट लेकर यहां पर कामयाब ठहरे हैं। जी हां, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। PP 253 बहावतपुर मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल यहां से कामयाब हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर को शिकस्त हो गई है। PP 253 बहावतपुर से मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल 45,607 वोट लेकर कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं। बिल्कुल, PP 253 बहावलपुर से मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल 45,607 वोट लेकर आगे हैं और निशिस्त जीतने में कामयाब रहे। 27,586 दूसरे उम्मीदवार ने वोट हासिल किए और ये दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 27,586 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। और जो PP 261 रहीम यार खान से आज़ाद उम्मीदवार हैं जाम अमानुल्लाह, वो यहाँ पर कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के मखदूम मोहम्मद इर्तजा 23,667 वोट लेकर यहाँ पर नाकाम हैं, जबकि 42,429 वोटों के साथ कामयाब हैं जो उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तकरीबन 20,000 वोटों का मार्जिन है। इस मार्जिन से जो रहीम यार खान के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर कामयाब होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। उन्होंने ये नशिस्त अपने नाम की है। PP 261 रहीम यार खान से जाम अमानुल्लाह 42,429 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, रिजल्ट्स मौसूल होते जा रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते अखलाक को मद्देनजर रखते हुए ये रिजल्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। PP 80 सरगोधा 10, सरदार मोहम्मद आसिम शेर PMLN से इनका ताल्लुक 88,332 वोट लेकर इन्होंने कामयाबी अपने नाम की है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे इंडिपेंडेंट थे और MML से समरीन रशीद थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो कामयाब हुए हैं वो ANP के अरबाब मोहम्मद उस्मान खान हैं, जो कि 43,783 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नतीजा आपके सामने है। पेशावर PK 75, जहाँ पर अरबाब मोहम्मद उस्मान खान जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से, उन्होंने मैदान मारा है। 43,783 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को नाकामी मिली है। एक और नतीजा और वो है NA 156 बुरेवाला। आज़ाद उम्मीदवार आयशा नज़ीर जट यहाँ से कामयाब हो गई हैं। नून लीग के नज़ीर अहमद आराई नाकाम हुए हैं। आयशा नज़ीर जट को 1,19,820 वोट मिले हैं, जबकि नून लीग के नज़ीर अहमद आराई को 90,353 वोट मिले हैं। तो NA 156 बुरेवाला यहाँ से कामयाबी मिली है। और आप देख सकते हैं कि आयशा नज़ीर जट जो कि आज़ाद हैसियत में यहाँ से इंतखाब लड़ रही थी, उन्होंने मैदान मार लिया है। 1,19,000 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। एक और नतीजा आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। NA 156 बुरेवाला, यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने मैदान मार लिया है। आयशा नज़ीर जट उनको कामयाबी मिली है। अहम ये हल्का बताया जा रहा था 156 और यहाँ से कामयाबी मिली है आज़ाद उम्मीदवार को। नून लीग के नज़ीर अहमद आराई को 90,000 वोट मिले हैं, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं आयशा नज़ीर जट उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। इसी हल्के की अगर बात करें तो 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली थी और चौधरी फ़कीर अहमद को उस वक्त 81,000 वोट मिले थे, जबकि आयशा नज़ीर जो हैं वो दूसरे नंबर पर रही थी और उन्हें 64,000 वोट मिले थे। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन में उन्होंने इस मार्जिन को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि वो आगे निकल गए। एक और नतीजा मियाँ वाली 3 PP 87, जहाँ पर अहमद खान आज़ाद उम्मीदवार, उन्हें 1 लाख